डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृत्या टेक्निकल पे। आज हम लोग अपने नए सेट की ओर चलेंगे। इससे पहले जो अभी एएनपी टेक्नीशियन, डीएमआरसी, पीएमआरसी, पटना मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सेट का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी को हम लोग आगे लेकर के अगले क्रम में चल रहे हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं आज हम लोग नए सेट पे। और ये सभी एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद होगा। जो टेक्निकल एग्जाम होगा उन सभी को ध्यान में रख करके हम लोग नए सेट पे आज का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं। और ये तत्काल जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है उसमें सभी को फायदेमंद बहुत ज़्यादा सिद्ध होगा। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी सेट का। 51 नंबर, किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है? यानी कौन सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है जिसमें हम लोग आराम से करंट इजिली प्रभावित होती है? तो ये आपका 51 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी चांदी। सिल्वर जो है हम लोग ज़्यादा ये करते हैं, इसकी चालकता अच्छी होती है। लेकिन आप लोग इलेक्ट्रिकल में जितने भी जगह पर यूज होता है घरेलू परिपथ में, वो हम लोग तांबा का यूज करते हैं, कॉपर का। लेकिन अगर चालकता की बात, अच्छी चालकता की बात होगी, तो हम लोग को जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, तार को झुकाने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान के कैसे रहती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 2 3 सही जवाब होगा। इंसुलेशन की लोचदार संपत्ति के कारण, यानी ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन को हम लोग बचा करके इसको क्या करते हैं, बचाते हैं और आराम से इसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कैरेंट। कैरेंट जो है उसका आवेशों की गति का ये होता है, उसी का नाम हम लोग कैरेंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्वतंत्र लाइनों के साथ 4 बिट डिजिटल स्विच का निर्दिष्ट वीसीसी वोल्टेज क्या होता है? यानी 4 इनपुट की बात करता है, तो 54 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी 4.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्टैंडर्ड वायर गेज यानी एसडब्ल्यूजी का उद्देश्य क्या है? तो इसके द्वारा हम लोग तार का व्यास को मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी तारों का व्यास मापने के लिए हम लोग एसडब्ल्यूजी का प्रयोग करते हैं। ये गोलाकार चकता होता है जिसमें विभिन्न प्रकार का गैप होता है, उसमें उसका स्टैंडर्ड वायर गेज का तार को, उसमें सिंगल वायर को डालते हैं और निकालते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो कितने व्यास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग मेगर मीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का मेजरमेंट होता है। जैसे हम लोग मल्टीमीटर में 1 मेगा तक ही लेकर के चलते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर में हम लोग एक रेंज दिया होता है उसको ये करते हैं, लेकिन इससे हम लोग मैक्सिमम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग इंसुलेशन प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, यानी मेगर मीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, इंसुलेटर को क्या कहा जाता है? तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर 3, ये इसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। 57 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनिंग तारों की सबसे सरल विधि के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 58 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रिक का चाकू, इलेक्ट्रिशियन नाइफ। तारों को स्क्रीनिंग मतलब छीलने के लिए, आराम से ये साफ करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन नाइफ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, जल विद्युत स्टेशनों में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया है? तो आपका 59 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, मैकेनिकल एनर्जी को ये करता है। यानी जल विद्युत स्टेशनों में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार के आकार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 60 का आपका सही जवाब हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज, जो कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में स्टडी किए हैं, पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार का कौन सा पैरामीटर वर्तमान वहन क्षमता के सीधे आनुपातिक होता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, कंडक्टर का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह का पर क्या प्रभाव है? तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब होगा।
उच्च वर्तमान प्रवाह की अनुमति देता है, यानी अलाउ हाई करंट फ्लो। ठीक है, यानी कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है अलाउ करता है हाई करंट को फ्लो करने के लिए। कंडक्टर की वर्तमान ले जाने की क्षमता के साथ तार का व्यास क्या संबंध करता है, तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर 2, ये सीधे समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्थिर विद्युत आवेशों को कैसे कहा जाता है, तो 64 का आपका हो गया 1 नंबर, स्टैटिक चार्ज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, मीटर। यानी विद्युत धारा का जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, कैसे नापते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा होता है, तो 66 का ऑप्शन नंबर 1 इनपुट टर्मिनल जुड़ा होता है। आउटपुट से हम लोग देखते हैं, इनपुट से हम लोग जो टर्मिनल देते हैं उस पे जहाँ जो सूचित होता है, इनपुट जहाँ दिया जाता है उसको हम लोग इनपुट टर्मिनल कहते हैं, तो इनपुट टर्मिनल जुड़ा होता है। आउटपुट टर्मिनल से हम लोग को आउटपुट दिखता है, उससे लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर द्वारा मापी गई विद्युत विद्युत मात्रा को कि इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, प्रिंटिंग द वॉल्व, यानी वॉल्वों को प्रिंट कर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम मीटर डायल पर प्रतीक एक्स का अर्थ क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, ये जो है आपका सूचित करता है, पोजीशन का इंडिकेटर है, पोजीशन इंडिकेटर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्ट वॉट वॉट मीटर वोल्ट मीटर पर संख्याओं द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मूल्य क्या है, तो आपका 69 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी क्वेश्चन 2 वोल्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पैनल मीटर की यांत्रिक शून्य त्रुटि को कैसे ठीक किया जाता है, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, बाई रिप्लेसिंग मूविंग क्वाइल, यानी चल कुंडली की जगह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल मीटर में यांत्रिक शून्य त्रुटि किस स्थिति में होती है, तो 71 का आपका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब हो जाएगा, ये जो है एट नॉर्मल कंडीशन है, यानी समान स्थिति में पैनल मीटर में यांत्रिक शून्य त्रुटि किस स्थिति में होती है, तो जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बैटरी सेल में प्रयुक्त धातु स्ट्रिप्स की जोड़ी का क्या नाम है, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका 73 का नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेड एसिड सेल में हम लोग जो डालते हैं पानी उसी को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल से। ठीक है, एक बार एक चार्जेबल होता है और एक जो है आपका चार्ज होने के बाद बार बार यूज होता है, एक है कि एक बार यूज किया उसके बाद फिर हम लोग छोड़ देते हैं, तो इस तरह से हम लोग 2 तरह का बैटरी पढ़ते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल का रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, तो 75 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलुलर फोन में के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है, जो हम लोग फोन यूज करते हैं उसके लिए किस तरह का बैटरी उपयोग होता है, तो 76 का ऑप्शन नंबर 2 लिथियम बैटरी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो 77 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो ये हो गया 78 का आपका ऑप्शन नंबर 4 कूलम। कूलम जो है विद्युत आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बैटरी को उनके नाम की काम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो ये है आपका 79 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ये क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी व्यवस्थित किए हैं, देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, लेड एसिड बैटरी में एकल कोशिका का रेटेड वोल्टेज क्या है, यानी सिंगल सेल लेड एसिड बैटरी का हम लोग रेटेड वोल्टेज क्या है उसके बारे में जानते हैं, तो 80 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 2.2 वोल्ट। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी की वर्तमान रेटिंग की सीमा क्या है,
तो 81 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। 100 से 400, 100 टू 400 एम्पियर। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक इलेक्ट्रोड का रंग क्या होता है? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लाल भूरे रंग। केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो 83 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, 1.835। 1.835। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, बिजली बनाने के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो 84 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, श्रृंखला में जुड़े 6 1.5 वोल्ट कोशिकाओं का कुल वोल्टेज क्या है? तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, 9 वोल्ट डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रख रखाव मुक्त लीड एसिड बैटरी में किया जाता है? तो 86 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइट से मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर 4, डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोड में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना प्रतिशत है? तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के अनुशंसित स्तर को बनाए रखने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो 89 का हो गया आपका 2, टॉपिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 लेड एसिड बैटरी कोशिकाओं में प्लेटों के शीर्ष से ऊपर इलेक्ट्रोलाइट स्तर क्या बनाए रखा जा सकता है? तो 90 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, 10 mm से मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेड एसिड बैटरी के निर्वहन का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या है? तो 91 का हो गया ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, 1.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्स बैटरी की निकेल बैटरी की तुलना में लिथियम आयरन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है? यानी इन निकेल बैटरी जो है उसका तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है? तो 92 का सही जवाब होगा आपका 40%। ठीक है, प्रतिशत जो है इसका 40% है। गैर विषाक्त पदार्थों में से कौन सी बैटरी बनाई जाती है? तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निकेल मिथाइल हाइड्राइड, निकल धातु हाइड्राइड। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे NiMH पढ़ रहे हैं उसको हम लोग निकेल मिथाइल हाइड्राइड बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति के अतिरिक्त कौन सा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये 40% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिचार्जेबल सेल प्रवाहकीय बहुलक के साथ डिजाइन किया गया है? तो आपका 94 का आंसर नंबर 1 सही जवाब होगा, नेक्स्ट प्लास्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो 95 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लगातार वोल्टेज चार्ज करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी एनालाइजर का रैपिड टेस्ट कार्यक्रम साथ साथ क्या उपयोग होता है? तो 96 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 4, बैटरी की स्वास्थ्य स्थिति का संकेत देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डिवाइस लेड एसिड बैटरी सेल से के फुली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए उपयोग की जाती है? तो 97 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, उच्च दर निर्वहन, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। लेड एसिड बैटरी में लोड टेस्टिंग क्यों की जाती है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, रेटेड आउटपुट वोल्टेज को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, PMMC इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल असेंबली के सॉफ्ट का समर्थन करने वाला कौन सा असर है? तो 99 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, जड़ित वेयरिंग। और इस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग इस सेट में लास्ट करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे अगला सेट का। संक्षिप्त नाम PMMC मीटर का पूर्ण रूप क्या है? तो 100 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। ठीक है, इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आज का दूसरा सेट भी कंप्लीट हुआ।
और हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।